मंत्री के तौर पर जो आर्थिक रिफॉर्म्स आज की खबर से खबरदार दुनिया के लिए खोले, भारत में आने के लिए नहीं रहे। और जो हमारा खजाना खाली हो रहा है उसे भरा जाए। अर्थशास्त्र के महान विद्वान हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक गांधीयन हर मैदान में तरह से याद करते हैं। सरदारों के सरदार A leader who had character, मनमोहन सिंह थे, values, humility, जिसने leader जो सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बराबर समझते थे, से जिनका दिल संविधान से हर जात जमात और धर्म के आदमी को उसका संवैधानिक इकोनॉमिक अधिकार दिलाए। बैकग्राउंड था एज एन इकोनॉमिस्ट। सो हम उनको पहले तो एक गांधीयन लीडर की तरफ से देखते हैं, उसके बाद एक प्रोफेशनल सोनिया जी के त्याग से वेल अकम्प्लिश्ड, हाईली एजुकेटेड, सिखों बैकग्राउंड की नफरत को शांत कराया। टू नेशनल सर्विस एंड नॉट पर्सनल एजेंडा। अल्पसंख्यक उन्हें कोई मुसलमानों को 15 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा चर्चा हो उनका कि ये उन्होंने किया ये नहीं किया। अधिकार दिलाया। उनका ध्यान था मुझे देश की भी अपनी 16 संस्थाओं की अध्यक्षता करते हुए मनमोहन सिंह ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगा दी धार्मिक, डील के पीछे। सामाजिक और राजनीतिक जब अधिकारों की लड़ाई दूसरी पार्टियां बहुत सारा विरोध कर रही थी, अपने उन्हें दिमाग अकीदे के मुताबिक, रहा था भारतीय संविधान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक और नबी के फरमान के मुताबिक एजेंडा इनसे करना है, उसके लिए एनर्जी दो would become an important issue. विषयों पर Without right energy supply, अपना प्रस्ताव भेजकर इतनी खुशी हुई जितनी मेरी आज आंखों से आंसू बहाकर इनको मैंने अपनी 16 संस्थाओं के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बात कहने से न मैं डरा जो सोच लिया उन्होंने वो न अभी भी डरता हूँ। सहज और सरल स्वभाव के रहे, लेकिन एक बार जो सोचा उसे करके दिखाया। और इसीलिए विदेशों में भारत की धाक कैसे जमानी है, कैसे भारत के बढ़ते कदम को पूरी दुनिया में दिखाना है, इसकी शुरुआत, इसकी आगाज अगर कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह करके गए। बिल्कुल। देखिए, जब ओबामा को मिलने वो आए थे यूएस में, तब मैं उनके साथ था। ओबामा हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मनमोहन सिंह। ही सॉ हिम एज ए सीनियर ग्लोबल लीडर। सेम विथ मेनी ऑफ द की पॉलिटिशियंस इन यूरोप। वो कौन सी बात है स्पेशली इन इंग्लैंड एंड ऑल जिसको कहने से मैं नहीं डरता, वो है कि जो इनको कमजोर प्रधानमंत्री बताते रहे या मौन मोहन कहकर बुलाते रहे, वो है जो मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे और इस संविधान को बदल करके अपना विधान भारत में लागू करना चाहते थे। मौन से मुराद है चुप रहना। ये शास्त्रों में नेताओं से डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंध कैसे थे या क्या केमिस्ट्री देश और उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हर दुनिया के बाकी बड़े धार्मिक किताब में विदित है कि मूर्ख से संवाद करने से बेहतर है चुप रहना। और कमजोर इसलिए बताया
ओबामा प्राइम मिनिस्टर से कि तब भी हमने देखा वो इसी जब ये लीडर्स थे अपवाद पैदा करते थे और और मनमोहन सिंह सोनिया जी के त्याग से बने प्रधानमंत्री को he was known as an सोनिया को economist. रिमोट बताते थे। उन People understood लोगों की his economic ईर्ष्या reforms and they respected him for his नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के साथ नफरत experience and का education. जब वो पैगाम मुझे याद है सुनाते कि थे एक वक्त तो तब ये चुप हो जाते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस मैं चांसलर आए थे दिल्ली में, अपनी तो हमारा उनके साथ HHAQ lunch था। की So किताब I was से invited to the lunch. दुआ करता हूँ Unfortunately, I was tied कि up somewhere, अल्लाह so I was तबारक late. ताला I was late इनको by बरज़ख में almost 15 minutes. And Dr. Manmohan Singh जन्नत waited का दरवाज़ा along with other खोले 30 people. और And as I आदम entered, I और said, आखिरी "You guys अवतार just got tied हजरत up." मोहम्मद मुस्तफ़ा And के you know, I वायदे didn't के mind मुताबिक that. He was, that's all right, Sam. You क़यामत know, के we are दिन waiting for you. Didn't start yet. मोहम्मद Look, that मुस्तफ़ा level, की सफ में मिलाए और इनको dealing with people. जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। I worked with him for 10 years. दो I've never seen बातें him मेरी bad. ज़िंदगी की I'd never saw निशानी him है raise his voice. जिस पर लिखी मैंने I never अपनी और saw him राजधानी की criticizing कहानी है। anybody individually. जब बिल्कुल पित्रोदा जी, और जो बात कह रहे 47 में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, वो कोई भी नेता यहाँ उन्हें आए सम्मान की नजरों से ही देख रहा है। और राजनीतिक हमारे आलोचनाएं जरूर उनकी बुजुर्ग रही हों, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान है अपने भारत को छोड़ न पाए और हमें बताया कि हम नेहरू की वजह से इस देश में रह रहे हैं। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हमारे कोई समाचार का समाधान नहीं था। प्रार्थना में प्रार्थना के बाद एक विद्यार्थी खबर सुनाता था। तो जब ये खबर सुनाई कि नेहरू जी नहीं रहे तो मुझे क्लास में ही गश आ गया और मुझे उठा करके और मैं बिना संकोच के ये कहूंगा कि नेहरू आदि होश में लाया। मुझे मेरे क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर था और मुझे हमारे मुख्याध्यापक ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा मेरे बाप मुझे बताते थे कि हम इनकी वजह से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो मुझे एकदम शौक हो गया कि हम अब कैसे रहेंगे। इसके बाद आज जब मैंने मनमोहन जी का समाचार सुना तो मेरी रोगन आंखों में आंसू आ गए और मुझे इनके साथ भी 3 बातों के लिए वो वक्त याद आया जब इनके पास हमने मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रस्ताव भिजवाया और सलमान खुर्शीद ने उसको इनसे 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मुताबिक मंजूर कराया, जिसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, उनके सलाहकार के तौर पर और ग्रेवयार्ड, मज़ार, मनमोहन सिंह जी के साथ उनके अनन्य मित्र मोंटेक सिंह अहलूवालिया और एक और उनके मित्र कम्युनिटी सेंटर, ये तीनों लोग चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार थे। इन्होंने एक पेपर और अन्य 25 प्रावधान थे जिन्होंने पास करके हमें ऑर्डर दिलाया और हमने उसका पूरे हिमाचल में इंचार्ज कराया। आंखों में आंसू इसलिए आए कि आज मैं जब मैं 2019 में मोदी मिशन का महामंत्री बना, 3 साल का मैंने प्रचार किया।
अभी तो इनके कानूनों का अपने 16 फतवों और वही फिएट हम आज करेंगे और आज तो घर घर में पाइपलाइन से गैस पहुंच गई वरना वही सिलेंडर के लिए राम मंदिर के पक्ष में देकर एक इंटरव्यू टेलीफोन के लिए किसी सिफारिश लगवाना और हमको तो अपने घर में टेलीफोन का याद है कि क्या सबको महामारी हुई थी जब बीएसएनएल से इलाहाबाद में हमको अपने घर में HHAQ टेलीफोन से लगवाना पड़ा था। अवगत ये कराया। मनमोहन सिंह थे और टीवी इंडिया में टीवी से पूरा नफरत का मेरी एक कारण है इसका जरूरी है कि जो कि वित्त इसने मंत्री उस के तौर वक्त पर जो कमाल का मेरे काम किया, फतवों उसको अटल बिहारी पर वाजपेयी बहस ने कराने वही पूरा जिसको कहते हैं ना और देश क्या आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी उस उसको और आगे ले जाते हैं। मेरे लेकिन इंटरव्यू को शायद दिखाने के 4 बजाय से 14 का जो फतह का कार्यकाल फतवा रहा, दिखाया। उसमें आज प्रधानमंत्री भी के मुझे तौर पर वो वित्त मंत्री वाला हिस्सा जब थोड़ा इन्होंने सा कमजोर अगर वो कि शायद कुछ रहता, कमजोर तो शायद हम जिस 10% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको आज कहने कहा जा वालों रहा है का 7 नाम लाख लेकर रखते के हुए हम वहां पहुंचे हुए। बहुत सी बातें वित्त मंत्री के तौर पर उनके उनका कार्यकाल और प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल जब इसका कंपैरिजन हम आज करते के हैं तो वर्तमान बेशक वित्त प्रधानमंत्री मंत्रालय के तौर बारे में पर या कही आर्थिक तौर पर हमें बहुत तो सारे मैंने रिफॉर्म्स भी नजर ना आए आज हैं। अपनी लेकिन इस सूचना का श्रद्धांजलि अधिकार के देना, साथ रोजगार गारंटी देना, अमेरिका से न्यूक्लियर डील एक बात होना, जोड़ दी पहचान के लिए आधार कार्ड, शिक्षा का कि अधिकार, जो लाभार्थियों के लिए बैंक खातों में सीधा ट्रांसफर, इनकी बिल्कुल डीबीटी का एक काम, ये सब कुछ कमजोरी कहा जाता है कि बेशक आलोचना मौन हुई, दबाव रहने जिन पर की रहा, बात पर बहुत सारी बातें कही गई उनके बारे अपना में, लेकिन जो काम उन्होंने करने थे अभियान उन्होंने चलाए किया। हुए हैं। आज तक सरकारें कम आगे से बढ़ा रही कम हैं उन कामों से। वो माननीय महोदय हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करें और भारतीय संविधान के मुताबिक देश को आगे चलाएं, इसके टुकड़े ना कराएं। ये हमारी आशा और अभिलाषा है। हमें मोदी जी को महान कहते रहे, मगर जब उन्होंने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन को ठुकराया और अपना गुप्त एजेंडा चलाया और एक नफरत का पैगाम हिंदू मुसलमान करा करके 80-20 कराने के लिए चलाया, तो हमने ये बताया कि भारतीय मुसलमान वफादार है, गद्दार नहीं, और हम औरंगजेब, बाबर, अकबर की औलाद नहीं। हम वली हिंद पीर तरीक़त के मुक़ल्लिद हैं और जो आप अब जिस तरीके से हमारा ओबीसी के लिए सर्वे मनमोहन जी ने कराया था और हमको अपने अधिकार दिलाया था, 68 कौमों को आपने ओबीसी में शामिल कराया, उसी तरीके से जो आप सर्वे करते करते कल की अवतार को ढूंढते ढूंढते अजमेर शरीफ पहुंच गए हैं। शायद अब आपको मालूम हो गया, इसलिए अब आप अजमेर शरीफ में जाकर चादर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। खुदा तुमको मनमोहन सिंह जी से सबक सिखाए और वली हिंद के तरीके पर चलने वाले मुसलमानों की रूहानी ताकत से बचाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।